यूपी में 25 से ज्यादा फंसे हुस्न के जाल में डॉक्टर ने की खुदकुशी। बरेली से रीना सागर गिरफ्तार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग की छात्र महिला रीना सागर को गिरफ्तार किया है। यह महिला पिछले 8 महीनों से फरार चल रही थी और पुलिस को लगातार चकमा दे रही थी। रीना सागर पर आरोप है कि उसने डॉक्टर, इंजीनियर, नेता और पुलिसकर्मी सहित 25 से ज्यादा लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर मोटी रकम वसूली की है। रीना सागर, जो बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र की निवासी है, शादीशुदा है, पुलिस ने उसे थाने इज्जतनगर के क्षेत्र के मिनी बाईपास से गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि उसने ग्राम प्रधान से 5 लाख रुपए वसूल किए थे। यह गैंग ब्लैकमेलिंग और पैसों की डिमांड के लिए कुख्यात है। गिरोह की काली करतूतों पर अगर नजर डाली जाए तो बता दें, हनी ट्रैप गैंग अब तक डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता और पुलिसकर्मियों को निशाना बना चुका है। गैंग से परेशान होकर एक डॉक्टर ने आत्महत्या तक कर ली थी। इस गैंग की प्रमुख सरगना मधु और ममता दिवाकर पहले ही गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई सदस्य फरार हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी बने शिकार। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप भी इस गैंग का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने 2 साल पहले शिकायत दर्ज कराई थी कि एक युवती ने उनका वीडियो बनाकर 50,000 रुपए की डिमांड की और पैसे न मिलने पर वीडियो वायरल कर दिया। बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कड़ी कार्रवाई की हुई। थाना बारादरी के प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि रीना सागर को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस उन फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। यह मामला न केवल पुलिस के लिए चुनौती था, बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर समस्या है। इस गिरोह की गिरफ्तारी से कई पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। आंवला नगर के एमके लॉन में आंवला विधानसभा के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों और बूथ अध्यक्षों का उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने दिव्य और भव्य स्वागत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सभी के लिए शुभकामनाएं दी और उनसे कहा कि आगामी चुनावों के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मेहनत से काम करेंगे और एक बार फिर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का काम करेंगे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, ब्लॉक प्रमुख पति आलमपुर जाफराबाद वेद प्रकाश यादव, जिलाध्यक्ष आंवला आदेश प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख मसगवा यशवंत सिंह, मनोज मौर्य समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके अलावा महिला मोर्चा से बीना रस्तोगी, कांता रस्तोगी, उषा सतीजा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। विवाहिता को जान से मारने का प्रयास, 3 पर रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर एक विवाहिता को सोते हुए दबोचकर जान से मारने का प्रयास किया। इस मामले में 3 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बता दें कि गांव राजपुर खुर्द की आरती ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसके शादी बदायूं के गांव दबतौरी के यशपाल के साथ 10 साल पहले हुई थी। पति व ससुरालियों ने उसे परेशान किया तो वह राजपुर खुर्द में रहने लगी। आरोप है कि 1 जनवरी को उसका पति यशपाल भाई कुलदीप व एक अन्य व्यक्ति को साथ लेकर आया और महिला पर सोते हुए जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। जागने पर महिला को धमकी देते हुए चला गया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। एंटी करप्शन से परेशान लेखपालों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर एंटी करप्शन से परेशान लेखपालों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर फंसाने का आरोप लगाया। शनिवार को लेखपालों ने एसडीएम एन राम को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें लेखपालों ने बताया कि वह किसी भी शिकायत को निस्तारित करते हैं तो एक पक्ष का विरोध हो जाता है और वह तब उन्हें फंसाने की नीयत बना लेता है। इसी के तहत लोग एंटी करप्शन शिकायत कर देते हैं और टीम के बताए अनुसार हमारी जेब थैले में जबरन पाउडर लगे रुपए रख देते हैं। तभी टीम के द्वारा बिना किसी की बात सुने गिरफ्तार कर लिया जाता है। लोगों द्वारा लेखपालों को फंसाने के लिए ऐसा खूब किया जाने लगा। ज्ञापन के माध्यम से लेखपालों ने मुख्यमंत्री से मांग की कि ऐसे मामलों में लेखपालों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। इस दौरान पंकज सक्सेना, अखिलेश भदौरिया, तेजपाल गंगवार तथा संघ के तमाम लेखपाल मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। कानूनगो पर लगा रिश्वत लेने का आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील के गांव ढका के रहने वाले एक व्यक्ति ने तहसील समाधान दिवस में सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने अपने खेत में तोदाबंदी हेतु एक वाद दायर किया था, जिसकी जांच कानूनगो के पास पहुंची तो उसने नाप करने हेतु उससे 4500 रुपये ले लिए, मगर खेत की नाप नहीं की। अब उपरोक्त कानूनगो पीड़ित से बात करने को तैयार नहीं है, वह लगातार टाल मटोल कर रहा है। उसने आरोप लगाया और आवश्यक कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। सीडीओ की अध्यक्षता में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। 97 शिकायतें दर्ज की गई, 10 का मौके पर निस्तारण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर नए साल के प्रथम शनिवार को तहसील सभागार आंवला में सीडीओ जगप्रवेश की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान सीडीओ जगप्रवेश एसडीएम एन राम ने आए हुए फरियादी को शिकायतों को सुना और शिकायतों को सुनकर संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण
व समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तहसील समाधान दिवस के दौरान राजस्व से संबंधित 52, पुलिस से संबंधित 21, विकास विभाग से संबंधित 8, समाज कल्याण विभाग से संबंधित 9 व अन्य 7 विभागों सहित कुल 97 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 10 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिए गए। तहसील समाधान दिवस के दौरान उप जिलाधिकारी एनराम, तहसीलदार आंवला आशीष कुमार सिंह, नायब तहसीलदार अरविंद कुमार, क्षेत्राधिकारी नितिन कुमार, सप्लाई इंस्पेक्टर शंभुनाथ, बिजली विभाग से एसडीओ कामेश कुमार, नगर पालिका आंवला शासन अधिकारी जितेंद्र कुमार तथा सभी विभाग के अधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। तहसील आंवला के क्षेत्र अंतर्गत मैं सभी ग्रामवासियों से ये अपील करना चाहूँगा और सभी को जागरूक करना चाहूँगा कि फार्मर रजिस्ट्री में अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कराएं। और इसमें कई तरीके से आप जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सेल्फ मोड है और कैंप के थ्रू है या सहायक के थ्रू है, या सबसे अच्छा है सीएससी जो नज़दीकी जन सेवा केंद्र है वहाँ पर आप जाएं और जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना आधार कार्ड वहाँ पर स्वयं ले जाएं और तत्काल आपको फार्मर रजिस्ट्री मिल जाएगी। इससे कई सारे लाभ भी हैं। आपके ज़मीन के, आपकी जितनी भी भूमियां हैं, सभी का विवरण एक रजिस्ट्री, एक डेटाबेस के तहत आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। मैं प्रताप सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन शंकर से अपने क्षेत्र के तमाम किसानों से हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूं कि इस समय फार्मर आईडी बनाई जा रही हैं और इनका माध्यम जो है आप सेल्फ मोड में भी कर सकते हो और लेखपाल के माध्यम से भी करा सकते हो। सीएससी, कृषि विभाग, सभी प्रकार के अधिकारी इसमें सरकार ने लगाए हुए हैं। तो अतः आप लोग जो हैं शीघ्र से शीघ्र इस कार्य को अपना करा लें, क्योंकि आने वाले समय में किसी के द्वारा आपको जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो सम्मान निधि हो या बीज वितरण संस्था हो, जितने भी किसानों की योजनाएं हैं इसी फार्मर आईडी के द्वारा ही दी जाएंगी। अन्यथा की स्थिति में फिर आपको इसमें इधर उधर चक्कर काटने पड़ेंगे और आप परेशान होंगे। तो इस परेशानी से बचने के लिए मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि आप लोग जो है शीघ्र से शीघ्र किसी भी माध्यम आपको बताए गए हैं जन सेवा केंद्र आदि पर जाकर के शीघ्र से शीघ्र जो है अपनी फार्मर आईडी रजिस्टर्ड करा लें। राइस मिलर अध्यक्ष ने गिनाया अपने कार्य, बोले 3 माह पूर्व बनी नई कमेटी मीडिया में वाहवाही लूट रही झूठी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ ने 3 माह पूर्व बनी नई मिलर्स कमेटी पर मीडिया में झूठी वाहवाही लूटने का आरोप लगाया। रिछा में इस वक्त 2 राइस मिलर संगठन बने हुए, जिसमें पुराने संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ हैं, जो कई वर्ष अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। उन्होंने 3 माह पूर्व गठित हुई रिछा राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अतहर हुसैन न्याजी पर पलटवार करते हुए मीडिया के सामने अपने द्वारा राइस मिलर्स के लिए कराए गए कार्यों के दस्तावेज रखे। उन्होंने कहा कि पूरे रिछा के राइस मिलर्स जानते हैं कि हमने रिछा राइस मिलों के लिए क्या क्या कराया और कितने हमारे द्वारा लिखे गए पत्रों के कार्य प्रस्तावित हैं। नए संगठन के अध्यक्ष हमारे द्वारा प्रस्तावित कराए गए कार्यों का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने संगठन के अध्यक्ष रहते हुए रिछा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 2019 में 24 घंटे बिजली कराई, जो आज तक चल रही है। रिछा इंडस्ट्रियल एक फीडर होता था, 5 किलोमीटर नई अंडरग्राउंड लाइन डलवा कर इंडस्ट्रीज के लिए 2 फीडर कराई। आजाद राइस मिल से रोशन इंडस्ट्रीज तक सीसी रोड का कार्य जिला उद्योग बंधु के जरिए कराया। ग्लोब एग्रो इंडस्ट्रीज से सुप्रीम एग्रो इंडस्ट्रीज तक जिला पंचायत से 6.5 लाख रुपए की लागत से जिला उद्योग बंधु के जरिए खरंजे का निर्माण कराया गया। करीम इंडस्ट्रीज से कोहतूर राइस मिल के सामने होते हुए बाहरपुरा तक जिला पंचायत द्वारा 26 लाख रुपए की लागत का जिला उद्योग बंधु के जरिए खरंजे का निर्माण कराया। नवभारत इंडस्ट्रीज से आजाद राइस मिल तक जिला उद्योग बंधु के जरिए नगर पंचायत रिछा से इंटरलॉक ब्रेक्स का कार्य करवाया। पुराने इंडस्ट्रियल लाइन को विशाल पतले तार से रैबिट तार एवं डॉग कंडक्टर मोटर तार परिवर्तित कराकर पूरी पुरानी इंडस्ट्रियल लाइन चेंज कराई। डांडी वाले पुलिया से अल्फला एग्रो तक आगे तक जिला उद्योग बंधु के जरिए गन्ना विकास विभाग द्वारा सीसी रोड का कार्य कराया गया। बाकी राइस मिलर्स के छोटे छोटे कितने काम कराए वह सब जानते हैं, पर हमने कभी मीडिया के सामने वाहवाही लूटने की कोशिश नहीं की। उनके द्वारा लिखे गए पत्रों पर जो कार्य प्रस्तावित तथा अभी अधूरे रह गए उनके लिए प्रयासरत हैं और जल्दी में धरातल पर दिखाई देंगे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया। देवरनिया कोतवाली के जंगल में युवक का गन्ने के खेत में अर्जुन के पेड़ पर लटका मिला सब क्षेत्रों में फैली सनसनी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के गिरधरपुर में पुलिस अनजान चिता की गुत्थी अब तक नहीं सुलझा पाई कि अब फिर कोतवाली क्षेत्र ग्राम पंचायत खड़ा रामनगर के जंगल में गन्ने के खेत में
अर्जुन के पेड़ पर 55 वर्षीय अज्ञात युवक का शव पेड़ से लटका मिला। शव मिलने से देवरिया कोतवाली क्षेत्र में लोगों में दहशत फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवरिया कोतवाली क्षेत्र ग्राम पंचायत खड़ाराम नगर में अज्ञात युवक का शव विष्णुदेव के गन्ने के खेत में अर्जुन के पेड़ पर लटका हुआ दिखा। ग्रामीणों ने देखा तो इसकी सूचना देवरिया पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेने का और स्थानीय लोगों से शनाख्त कराने का प्रयास किया तो शनाख्त में उसका नाम विजयपाल रस्तोगी पता चला। रस्सी से गला कसकर युवक की लगी फांसी रस्सी काटकर को उतारकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि मृतक युवक की पत्नी रामा देवी ने 2 जनवरी 2025 को गुमशुदा दर्ज कराई थी। वह बिना बताए घर से 3 दिन पूर्व चले गए थे। मृतक की पत्नी रामा देवी ने बताया कि उनका पति गले में एक गांठ थी और उसे काफी समय से इलाज चला रहा था। डॉक्टर ने जांच में गले में कैंसर बताया था। वह डिप्रेशन में रहते थे। पूर्व में भी एक बार नदी में कूदकर जान गंवाने का प्रयास किया था, मगर ग्रामीणों ने देख लिया तब नदी में से निकाल लिया। रुपए न होने की तंगी के कारण 3 दिन पूर्व से ही बिना बताए घर से चले गए थे। रिश्तेदारों से जानकारी जुटाई और आसपास के गांव के लोगों से पूछा, मगर कोई सुराग नहीं लगा तो कोतवाली जाकर बृहस्पतिवार को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। वहीं सुबह सूचना मिली कि विष्णु के गन्ने के खेत में अर्जुन के पेड़ पर एक युवक का शव लटका हुआ है। सूचना मिलते जब विष्णुदेव के गन्ने के खेत में जाकर देखा तो पति का शव देख महिला बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। बताया जाता है कि महिला के 3 बच्चे हैं। बड़े लड़के रवि की शादी हो गई। वह रुद्रपुर में एक कंपनी में काम करता है और 2 लड़की हैं। बड़ी लड़की पूजा का रिश्ता तय करते हुए अप्रैल में शादी होनी थी। विजयपाल रस्तोगी की जमीन नहीं है। अपने परिवार का खर्चा चाट का ठेला लगाकर गुजारा करता था। इधर बीमारी से परेशान उधर बिटिया की शादी की चिंता में युवक ने अपने आर्थिक तंगी के कारण सुसाइड कर लिया। उधर सूचना मिलते ही फील्ड यूनिट भी मौके पर पहुंच गए। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि सुबह देवरिया कोतवाली क्षेत्र ब्लॉक दमखोदा की ग्राम पंचायत खड़ाराम नगर विष्णुदेव के गन्ने के खेत में अर्जुन के पेड़ पर 55 वर्षीय एक व्यक्ति विजयपाल रस्तोगी निवासी खड़ाराम नगर के शव के लटके होने की सूचना मिली थी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने सबको उतारकर कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पीएम को भेज दिया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरिया। छोटे बच्चों के गृह आधारित देखभाल के 5 दिवसीय प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र का हुआ वितरण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का, जहां पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयन इस्लाम नगर में छोटे बच्चों के गृह आधारित देखभाल के 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम बैच के समापन पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नवनीत सिंह, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र मौर्य एवं राज्य प्रशिक्षक अमित कुमार सिंह तोमर ने प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रमाण पत्र वितरित करते हुए चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नवनीत सिंह, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र मौर्य एवं राज्य प्रशिक्षक अमित कुमार सिंह तोमर ने बताया कि आरंभिक बाल विकास की अवस्थाओं का आकलन कर परिवार को लालन पालन की सलाह दे सकेंगी आशा और आंगनबाड़ी। राज्य प्रशिक्षक अमित तोमर ने कहा कि बालक एवं बालिका में वृद्धि और विकास का मापदंड वजन, लंबाई एवं ऊंचाई है। आशा माँ एवं देखभालकर्ता को बच्चों की वृद्धि के बारे में होने वाले परिवर्तनों की सलाह दे सकेंगे। इसे ही वृद्धि निगरानी कहते हैं। उन्होंने मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड में बालक और बालिका में वृद्धि को दर्ज करने का अभ्यास 4 समूह में कराया। इससे पूर्व प्रार्थना के उपरांत दोहराव चतुर्थ समूह ने किया। 5 दिवसीय प्रशिक्षण में छोटे बच्चों के गृह आधारित देखभाल कार्यक्रम में आशा, आंगनबाड़ी, आशा संगिनी एवं एएनएम की भूमिका और उत्तरदायित्व को भी समझाया गया। गृह भ्रमण की योजना, जल स्वच्छता एवं व्यक्तिगत साफ सफाई, पोषण, मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, HVYC कार्ड भरना, कार्यक्रम की मासिक प्रगति रिपोर्ट आदि पर चर्चा कर अभ्यास कराया गया। डॉक्टर देवेंद्र मौर्य, राज्य प्रशिक्षक अमित कुमार सिंह तोमर, ज्ञान सिंह एवं लल्ला सिंह ने परिवार नियोजन, बीमार बच्चों का प्रबंधन की जानकारी दी। अंत में प्रशिक्षण के पश्चात मूल्यांकन कराते हुए परिणाम तैयार कर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रशिक्षण में DCPM अरविंद राणा, BCPM राका रानी, BPM का विशेष सहयोग रहा। प्रशिक्षण में प्रमुख रूप से संगनी, रीता शर्मा, बबीता सिंह, आशा, कंचन शर्मा, अनीता, राजवती, सुनीता, रजनीश, ममता, सावित्री, मीना देवी, कुमकुम, रेखा, नीरज शर्मा, रीमा चौहान, केला शर्मा, धर्मवती, सोनी कुमारी, माया, शकुंतला शर्मा, गीता देवी आदि आशा संगनी ने प्रमाण पत्र प्राप्त किए। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। भारतीय रेलवे अपने खान पान सेवा को चित्रित करती रहती है। इस संदर्भ में फूड सेफ्टी एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन के फास्टैग का आयोजन राज्य सरकार के सहयोग से हरदोई स्टेशन पर किया गया। बता दें कि 4/1/2025 को हरदोई रेलवे स्टेशन पर FSSAI के द्वारा ईट राइट इनिशिएटिव प्रोग्राम के अंतर्गत FOSTAC के लिए सभी कैटरिंग यूनिट के खाद्य विक्रेताओं व वेंडरों को खाद्य संरक्षण संबंधित जानकारी, व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधित जानकारी, भंडारण की जानकारी एवं साफ सफाई की सही जानकारी देने के लिए एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। ट्रेनर के रूप में दीवा मजहर ने सभी उपस्थित वेंडरों को खान पान सेवा संबंधित संरक्षण की जानकारी दी।
वेंडर द्वारा भी अपनी जिज्ञासा को शांत करने हेतु प्रश्न पूछे गए। ट्रेनर के द्वारा बताया गया कि बेस और नॉन बेस खाद्य पदार्थों को आप कैसे अलग अलग रखेंगे, जो मशीन होती है उनकी साफ सफाई कैसे करेंगे। कई बार ठीक से साफ सफाई ना होने पर यात्रियों द्वारा शिकायत की जाती है कि उनके खाने में कॉकरोच, मक्खियां, मच्छर हैं। ट्रेनर द्वारा बताया गया कि यदि हम निश्चित समय अंतराल पर अपनी मशीनों व फ्रिज की सफाई करते रहें तो इस तरीके की समस्याएं, शिकायतें नहीं होंगी। खाद्य पदार्थ क्या हैं, अखाद्य पदार्थ क्या हैं, कलर मिलाने के क्या मानक हैं आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी मास्टर ट्रेनर के द्वारा दी गई। इस अवसर पर केंद्रीय मुख्य खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार सुभाष तिवारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुराग सिंह उत्तर प्रदेश सरकार उपस्थित रहे। रेलवे की तरफ से उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजीव कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहे। हरदोई स्टेशन के वाणिज्य निरीक्षक अंबुज मिश्रा, स्टेशन अधीक्षक नरसीलाल मीणा, टिकट निरीक्षक चंद्रशेखर सहित खाद्य व्यापार करने वाले मैनेजर, वेंडर सहित उपस्थित रहे। सभी ने कार्यक्रम की सराहना की। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट।